जय हिंद दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार आप सभी का हिंदी स्टडी मोशन पर स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी का तीसरा प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों, अगर आप इस प्रकार से प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी परीक्षा में एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। आइए हम आपको बताते हैं कैसे प्रैक्टिस करना है। देखिए, पहला प्रश्न दिया गया है, वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। अगर कोई त्रुटि ना हो तो डी वाले विकल्प को चुनें। यहाँ पर वाक्य दिया गया, भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो दोस्तों, ये जो दिया गया लोकतांत्रिक, यहाँ पर लोकतांत्रिक होना चाहिए, तो यहीं पर त्रुटि हो गई। इसका मतलब अपना ये सी वाला विकल्प लॉक कर दिया जाएगा। तो ये अपना लॉक कर दिया गया। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला यानी दूसरा प्रश्न दिया गया है, आनंद का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यहाँ पर सी वाला विकल्प लॉक कर दिया जाएगा, प्रमोद। अगर हम और भी विकल्पों की बात कर लें, जैसे हिमांशु यह चंद्रमा का पर्यायवाची है, तुरंग घोड़ा का पर्यायवाची है, और राज राज यह कुबेर और चंद्रमा दोनों का पर्यायवाची है। फिर जो दिया गया है, यहाँ पर वाक्य दिया गया है और वाक्यांश दिया गया है। इसका एक शब्द बताना है, यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जिसके सिर पर चंद्रमा हो के लिए एक शब्द कौन सा होगा। तो यहाँ पर डी वाला विकल्प लॉक कर दिया जाएगा, चंद्रशेखर। यानी चंद्रमा है शिखर पर जिसके वह ऐसे हैं शिव जी। अगर यहाँ पर समास पूछ लेता कौन सा है, तो यहाँ पर बहुव्रीहि हो जाता। अगर यहाँ पर बी वाले विकल्प की बात कर लें, चक्र है पाण में जिसके वह ऐसे हैं विष्णु जी, यहाँ पर भी समास पूछ लेता तो यहाँ पर बहुव्रीहि हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भी वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछ रहा है। वाक्यांश है जो देने योग्य है के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। तो दोस्तों, यहाँ पर बी वाला विकल्प सही है, देय। अगर हम और भी विकल्पों की बात कर लें, जैसे प्रादेय, तो दोस्तों यह अशुद्ध शब्द है। इसका शुद्ध होता अगर प्रदेय तो यह देय का पर्यायवाची हो जाता। अदेय जो दिया गया है, यह देय का विलोम शब्द है, और परफेय ये बिल्कुल अशुद्ध शब्द है। फिर आइए पांचवा प्रश्न देखते हैं। यह जो दोस्तों दिया गया है संधि से पूछ रहा है, वांग्मय का संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा है। तो दोस्तों, यहाँ पर सी वाला विकल्प अपना सही हो जाएगा, वाग्धनमय। जब दोस्तों का से लेकर म वर्ण, का से लेकर म वर्ड के ठीक बाद में किसी वर्ग का पांचवा वर्ण आ जाता है, तो ये जो का से लेकर म वर्ड होते हैं, ये अपनी ही लाइन के तीसरे अथवा पांचवें वर्ण बन जाते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, का आया था, का के बाद में किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण यानी म आ गया है, इसलिए इस का अपना तीसरा या पांचवा वर्ण बनना था। यही यहाँ पर वांग्मय में अंगा यानी पांचवा वर्ण खुद बन गया है। दोस्तों, यहाँ पर व्यंजन संधि है। अगर हम व्यंजन संधि के भेदों में घुस के देखें तो यहाँ पर अनुनासिक संधि है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया गया है, संयोग का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। तो संयोग का वियोग हो जाएगा। अगर हम और भी विकल्पों की बात कर लें, तो वियोगी जो दिया गया है, यह संयोग, यह दोस्तों संयोगी का विलोम है। और अगर आप देख लें, जोड़, जोड़ घटाव का विलोम है, और घटाना जोड़ना का विलोम है। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, चंद्रभाल शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा समास है। तो चंद्रमा है भाल पर, अर्थात चंद्रमा है मस्तक पर जिसके वह, यहाँ पर शिव जी हो जाएंगे इस प्रकार। यहाँ विकल्प लॉक हो जाएगा, डी वाला। डी वाला विकल्प यानी बहुव्रीहि कहता है। बहुव्रीहि वहां पर दोस्तों होता है जब कोई अन्य पद के अर्थ की प्रधानता होती है। अगर हम और भी विकल्पों की बात कर लें, जैसे अव्ययी भाव, तो इसका पहला पद अव्यय और इसका पहला पद ही प्रमुख होता है। अगर द्विगु की बात कर लें, तो इसके पहले वाला शब्द जो होता है वो संख्या वाला होता है, और जो कर्मधारय होता है दोस्तों, इसमें एक विशेषण और दूसरा विशेष शब्द होता है। अगला दिया गया है मुहावरा। कह रहा है कि नाक पर गुस्सा मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प लॉक कर दिया जाएगा, तुरंत क्रोध दिखाना। तो इसका पहला हो जाएगा तुरंत क्रोध। फिर जो दिया गया है सामाजिक शब्द है, सामाजिक का शुद्ध रूप निम्नलिखित में से कौन सा है। तो दोस्तों, इसका पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा, सामाजिक। जब दोस्तों किसी शब्द के बाद में एक प्रत्यय जोड़ते हैं, तो जो पहला वाला शब्द होता है, अगर यहाँ पर जैसे समाज लिखा हुआ है, अगर
यहाँ पर समाज लिखा हो। इसी प्रकार से कोई भी शब्द होगा तो इसका जो पहला वाला वर्ड होता है, अगर छोटा आ है तो ये बड़ा हो जाता है, अगर बड़ा आ है तो बड़ा आ ही रहता है। अगर इसका यहाँ पर स्वर की ही बात चल रही है, अगर ई होती तो यहाँ पर अय बन जाता। जैसे नीति का नीति में इक लगाते तो नैतिक यानी अय बन जाता है। अगर दोस्तों यहीं पर पहले वाले वर्ड में ही स्वर होता उ या उ तो यह औ बन जाता। जैसे उचित में अगर हम इक प्रत्यय लगाते हैं या पुराण में इक प्रत्यय लगाते हैं तो औ बन जाता है। जैसे पुराण में इक लगाएं दोस्तों तो यहाँ पर बन जाएगा पौराणिक। तो आप समझ गए होंगे कि ये जो सामाजिक शब्द है ये समाज शब्द और एक प्रत्यय के योग से बना है। अगला जो दिया गया है दोस्तों कह रहा है कि बिन किस भाषा का उपसर्ग है। तो दोस्तों बिन यानी बिना, यह हिंदी का ही उपसर्ग है। बिना मतलब बगैर होता है। अगला दिया गया है शिक्षक ने पाठ पढ़ाया किस कारक का प्रयोग है। तो शिक्षक ने पढ़ाया, ने जो होता है या कर्ता कारक की पहचान होता है, यानी यहाँ पर अपना कर्ता कारक भी वाला विकल्प टिक कर दिया जाएगा। अगला जो दिया गया है यानी 12वां प्रश्न, एक कह रहा है कि निम्नलिखित में से कर्ता कारक का परसर्ग कौन सा है। परसर्ग बोले तो ये कर्ता कारक का चिन्ह कौन सा है। तो कर्ता मतलब ने होता है, यानी यहाँ पर भी बी वाला विकल्प ला कर दिया जाएगा। फिर अगला दिया गया है हिंदी में कितने लिंगों का प्रयोग होता है। दोस्तों हिंदी में अगर लिंगों की बात कर लें तो 2 ही प्रकार के लिंग होते हैं, यानी यहाँ पर बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। एक तो पुल्लिंग, दूसरे स्त्रीलिंग। अगर हम संस्कृत की बात कर लें तो उसमें 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। अगला जो दिया गया है 14वां प्रश्न, ये कहता है कि अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं। तो अपवाद अगर छोड़ दे जैसे ई और यहीं पर इसी प्रकार से ऋण जो होता है, इनको अगर छोड़ दें इन तीनों वर्डों को, शेष जितने भी अक्षर बचते हैं दोस्तों ये सभी पुल्लिंग होते हैं, यानी अपना ए वाला ऑप्शन अपना लॉक कर दिया जाएगा। चलिए हम दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला दिया गया है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सदैव बहुवचन के रूप में होता है। तो दोस्तों जैसे हम कह दें उनके प्राण पखेरु उड़ गए मतलब क्या हुआ, प्राण जो है ये बहुवचन है। अगर मुनि की बात कर लें इसका यह एक वचन, इसका बहुवचन में मुनियों हो जाता है। लता का लताएं बहुवचन बन जाता है और साधु का साधु लिखा, ये साधु होना चाहिए और साधु का बहुवचन साधुओं होता है। अगला यानी 16वां प्रश्न दिया गया है, कह रहा है कि हिंदी में जो ये मैं होता है इसका बहुवचन क्या होगा। तो हिंदी में मैं का जो बहुवचन होता है इसको हम बोलते हैं, यानी इसका पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे जो दिया गया है 17वां प्रश्न, ये भी कारक से पूछ रहा है। कहता है यहाँ पे कि बिल्ली छत से कूद पड़ी। तो दोस्तों यहाँ पर छत से कूदने की बात है, कह रहा है कौन सा कारक है। तो दोस्तों जहाँ पर किसी भी निश्चित स्थान से कोई चीज़ हट रही होती है तो वो जो निश्चित स्थान होता है उसमें से लगा होता है और उससे ये पहचान होता है कि अपादान कारक है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं डी वाला विकल्प, इसी को लॉक कर दिया जाएगा। संस्कृत की दृष्टि से यहाँ पर दोस्तों सूत्र चलता है ध्रुवम अपाय अपादानम। जब कोई चीज़ ध्रुव रह जाती है अर्थात निश्चित अर्थात स्थिर रह जाती है, उससे कोई चीज़ हट जाती है तो जो ध्रुव होता है उसमें दोस्तों अपादान कारक होता है। यहाँ पर छत से कूद पड़ी, बिल्ली छत से अलग हुई, यानी छत जो शब्द है यहाँ पर अपादान कारक हो जाएगा। फिर अगर हम और भी विकल्पों की बात कर लें, जैसे आप देख रहे हैं अधिकरण, तो ये आधार में अधिकरण होता है। जैसे छत पर बिल्ली खड़ी है तो पर जो होता है, या तालाब में या सरोवर में मछलियां, तो यहाँ पर अधिकरण हो जाता है। उसमें कर्म कारक की बात कर लें तो जैसे कहीं पर को आता है वहाँ पर कर्म कारक होता है, यानी जो भी काम होता है उसको कर्म बोलते हैं। संप्रदान जो यहाँ पर दिया गया है, संप्रदान के लिए क्या अर्थ में होता है, और जब किसी को कुछ दिया जाता है हमेशा हमेशा के लिए, जैसे दान इत्यादि दिया जाए, तो उसमें दोस्तों यहाँ पर संप्रदान कारक होता है। यदि हम किसी को नमस्कार भी करते हैं तो वहाँ पर भी संप्रदान कारक होता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी 18वां प्रश्न दिया गया है कि जिसके लिए
कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए। अब देखिए यहाँ पर क्या आया है, के लिए आया है, जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, इसका बोध कराने वाले शब्द के रूप में कौन सा कारक होता है। तो अभी हमने बताया के लिए किसी के साथ में लग जाए तो वहाँ पर संप्रदान होता है। ये भी हमने बताया है अभी कि जिसको कुछ हमेशा हमेशा के लिए दिया जाए उसमें भी संप्रदान होता है। तो आप इस बात को समझ गए होंगे। अगला दिया गया है अपादान कारक। अपादान कारक और उत्तम पुरुष बहुवचन का होगा। अपादान मतलब अलग होने में जो होता है, और उसका बहुवचन की बात कर ले तो यहाँ पर हमसे हो जाएगा। हमसे बहुवचन होगा। मुझसे कहें तो यह एक वचन का होता है, और जो मुझको हमको जो दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर ये कर्म अथवा संप्रदान कोई भी हो सकता है। अगला फिर प्रश्न, अगले प्रश्न की बात कर ले। यहाँ पर जो दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भूतकाल के भेद में नहीं आता है। तो ये जो आप पहला विकल्प देख रहे हैं संभाव्य, या दोस्तों भूतकाल में नहीं आता है। अगर हम भूतकाल के भेदों की बात कर लें तो इसके 6 भेद होते हैं दोस्तों। सामान्य, आसन्न, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध और हेतुमत भूत। अगर हम यहाँ पर और भी विकल्पों की बात कर लें, जैसे अपूर्ण, इसका वाक्य हम बता देते हैं। जैसे वह जा रहा था, रही थी, रहे थे, ऐसा जब आ जाता तो अपूर्ण हो जाता है। पूर्ण की बात कर लें, जैसे वह जाता था, वह गया था। ठीक है, सही में हो जाएगा वह गया था, तो यहाँ पर हो जाएगा पूर्ण। अगर सामान्य की बात कर लें तो यहाँ पर वाक्य कहा जाए वह गया, तो बिल्कुल सामान्य यहाँ पर हो जाएगा। तो आप उम्मीद करते हैं आप इसको समझ गए होंगे। यानी वह जा रहा था अपूर्ण है, यानी पूर्ण नहीं हुआ। वह गया था पूर्ण हो गया, और वह गया तो यहाँ पर सामान्य हो गया। अगला प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित प्रश्न के 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल यानी समय वाला विकल्प पहचानिए। यहाँ पर वाक्य दिया गया है, दीपा पौधों को पानी दे रही थी, रहा, रही, रहे, और उसके साथ में थी, था, थी, थे कुछ लगा हो, तो इसका मतलब होता है यह अपूर्ण भूतकाल है। कौन सा भैया? अपूर्ण भूतकाल है। इसका मतलब यहाँ पर इसका पहला वाला विकल्प टिक कर लिया जाएगा। अगला है पराजय। पराजय में उपसर्ग है, तो यहाँ पर काफ़ी सिंपल आ गया है। पराजय में परा उपसर्ग है और इसमें जय शब्द है। फिर जो दिया गया है अपहरण में कौन सा उपसर्ग है, तो दोस्तों अपहरण में अप उपसर्ग है और हरण यहाँ पर शब्द या क्रिया हो जाएगी। अगला दिया गया है निर्देश, कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में उनके प्रथम तथा अंतिम अंश संख्या कह रहा है कि फर्स्ट और जो यहाँ पर 6वां दिया गया के अंतर्गत दिए गए हैं। बोध वाले 4 अंश दिए गए हैं, या रा, ला, वा के अंतर्गत बिना क्रम के हैं। चारों अंशों को उचित क्रमानुसार व्यवस्थित कर सही विकल्प चुनें। इसका मतलब ये हुआ कि एक वाक्य दिया गया है लंबा सा, उसका शुरुआत का हिस्सा दिया गया है और बाद का बाद में दिया गया, लेकिन बीच के जो शब्द हैं उनको इधर उधर कर दिया गया है। अब यहाँ पर आपको सीरियल से मिलाना है, तो सही से अगर यहाँ पर आप मिलाएंगे, आप इसको मिला भी लिए होंगे, इसका दोस्तों डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। कैसे मिलाओगे? जैसे समाचार पत्रों में, फिर आगे हो जाएगा प्रकाशित विज्ञापनों, फिर कहोगे द्वारा लोग उपयोगी, यानी पहले यह हो जाएगा फिर वह हो जाएगा, उसके बाद में फिर आवश्यक तथा उत्तमोत्तम यानी रा हो जाएगा, पदार्थों से परिचित होते हैं यानी ला हो जाएगा। इसका मतलब ये यहाँ पर हुआ कि या व रा ला, ऐसा विकल्प अपना डी वाला यही वाला तुक से बन रहा है। अगला क्वेश्चन यानी आज का अंतिम देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर भी ऐसे ही है, कह रहा है कि भारत जैसे आगे क्या होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर सही विकल्प अगर हम बात कर लें, भारत जैसे अधिक जनसंख्या वाले, और फिर यहाँ पर ये पहला वाला हो गया अधिक जनसंख्या वाले, इसके बाद में देशों के लिए यानी ये वाला दूसरे नंबर पर आ जाएगा। कुटीर उद्योग यहाँ पर तीसरा नंबर हो जाएगा। अत्यंत उपयोगी यहाँ पर चौथा हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखें तो ला या रा वा यानी यहाँ पर अपना ए वाला विकल्प सही बन रहा है, यानी अपना यही विकल्प सही हो जाएगा। अब वाक्य कैसा बना? भारत जैसे अधिक जनसंख्या वाले देशों के लिए कुटीर उद्योग अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। ये वाक्य क्लियर हो गया।
तो दोस्तों आप यहाँ पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ पर कितने प्रश्न सही हुए। और दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक दोस्त को शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई फीस नहीं ली जाती है। तो मेरी इस मेहनत के लिए ये 2 काम तो आप कर ही सकते हैं। आइए दोस्तों चलते हैं अगले वीडियो में, अगला प्रैक्टिस सेट लेकर फिर से उपस्थित होंगे। तो जय हिंद, वंदे मातरम।